दोस्तों, देखा आपने लोग कितने परेशान हैं। 9 तारीख से पुल को रात से बंद कर दिया गया है। 2 व्हीलर्स अलाउ थे, पैदल यात्री अलाउ थे, लेकिन सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने 2 व्हीलर्स को भी बंद कर दिया। लोगों को पता नहीं था, लोग न्यूज़ नहीं देख पाए और इस रोड से आ गए, जिसका नतीजा ये है कि पुल के दोनों ओर जिन्हें फाफामऊ की ओर जाना था और जिन्हें फाफामऊ से तिलियरगंज की ओर आना था, दोनों ओर बहुत ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिसकी वजह से एकदम जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लोगों को बता रही है, समझा रही है कि सहयोग करें, 15 दिन का काम है ये। दूसरा रूट उन्होंने डाइवर्ट किया है, आइए सुनते हैं। आप लोग सहयोग करें और अपना रूट झूसी अंगावा होकर के अपने स्थान तक पहुँचे या किसी अन्य मार्ग से अपने स्थान तक पहुँचे और हमारा और इस पुल के मरम्मत होने में सहयोग करें। धन्यवाद। तो सुना साथियों, ये पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि सहयोग करें, दूसरा रास्ते का उपयोग करें। लेकिन दूसरा रास्ता इतनी दूर है कि लोगों को अब 15 किलोमीटर सासो और सासो से फिर 15 किलोमीटर झूसी ब्रिज की ओर आना पड़ेगा, जिससे बचने के लिए लोग अपनी साइकिलें बैरिकेडिंग को पार कर रहे हैं। ये इतनी तत्परता से यातायात के लोग जो भी आ गए हैं उन्हें पार करा रहे हैं। देखिए, आपके सामने दृश्य है, लोगों को यातायात पुलिस वाले पार करा रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत है। तिलियरगंज की ओर भी भीड़ बहुत है और फाफामऊ जो घोड़ा वाला चौराहा है वहाँ भी भीड़ बहुत है। इस वक्त आप तिलियरगंज की ओर, जहाँ पुल ख़त्म होता है, जहाँ कूड़ादान है, ये दृश्य वहाँ का है। वहाँ भी बैरिकेडिंग की गई है। देखिए, यातायात पुलिस एक एक लोगों को पार करा रही है। दोनों ओर बैरिकेडिंग के इस पार और उस पार दोनों ओर के दृश्य आपके सामने हैं। लोग उधर से आने को बेताब हैं, इधर से जाने को बेताब हैं, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे हैं। जबकि यहाँ एक बड़ा सा ये बोर्ड भी लगा हुआ है, पुल मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। 2-3 जगह इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं। देखिए, ये हम लोग पुल पार करके फाफामऊ की ओर पहुँचे हैं, जहाँ से करजन ब्रिज की स्टार्टिंग होती है। आप देखिए, वो गाड़ी वाला उतारने की कोशिश कर रहा है। वो करजन ब्रिज जिस तरह बगल में गड्ढा खुदा हुआ है, इसी तरीके तिलियरगंज की ओर भी गड्ढा खुदा हुआ है, लेकिन ये लोग इसी तरह वहाँ भी पार किए होंगे और इसी तरीके अपनी गाड़ी पार कर रहे हैं। कितना रिस्की है ये दृश्य। देखिए, बाइकें देखिए, इस वक्त कम से कम 2-2.5 फीट होगा इसकी ऊंचाई, जहां से ये बाइक उतार रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने बगल में गड्ढा इसलिए खोद दिया कि लोग आए जाए ना, ये गड्ढे हैं। इसको इसलिए खोदा गया है कि करजन ब्रिज भी अच्छी स्थिति में नहीं है। जब इधर से बंद कर दिया जाएगा तो लोग करजन ब्रिज से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। वो अपना जुगाड़ का रास्ता
निकाल कर पार कर रहे हैं। आइए फाफामऊ की ओर चलते हैं। ये हम लोग आ गए गरुड़ वाले रास्ते पर। कितना सन्नाटा है बैरिकेटिंग की वजह से। पूरी की पूरी जनता वहाँ खड़ी हुई है। किसी को जाना है हॉस्पिटल, किसी को जाना है कचहरी, किसी को कहीं जाना है, और सभी को सभी दिक्कतें में उसमें पूरे परेशान है। और प्रशासन को चाहिए कि एक रास्ता बाइक के लिए खोले, कम से कम बाइक वाले चले जाएं। पैदल जाने में, यहाँ से वहाँ तक जाने में हालत खराब हो जा रही है। इतनी धूप, इतनी गर्मी, और इसमें इसके बावजूद भी जो है प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है। दुर्भाग्य हमारा इस प्रदेश सरकार की जो है कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले पीपा पुल लगा था, तब करवा लेते, इस काम को नहीं करवाए। और सबको सूचित किया कि भाई बाइक चालू रहेगी। क्या बाइक चालू है? बाइक बाहर खड़ी करके पैदल जाना पड़ रहा है। हमको हॉस्पिटल जाना है, हम नहीं जा पा रहे हैं। टू व्हीलर भी अलाउ किए तो वन साइड का ही किए, क्यों साइड करते? टू व्हीलर अलाउ किया, टू व्हीलर को अलाउ करे ना, कम से कम टू व्हीलर से जा सके, मरीज को देख सके, मरीज को कुछ पहुंचा सके। आपका नाम? राजकुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप? तेलियरगंज से। तेलियरगंज से मैं गया था हॉस्पिटल से पैदल आ रहा हूँ। गाड़ी आपकी किधर है? गाड़ी इधर ही खड़ी करना पड़ा हमको। सुबह तो चले आए, इधर नहीं जा पाए। लोग कितने परेशान हैं। इन भाई साहब को हॉस्पिटल जाना था, इनको नहीं पता था, ये आ गए और अपनी परेशानी कैमरे पर जाहिर कर रहे हैं। हम लोग आ गए कितनी भीड़ है यहाँ पर? जो ये घोड़ा वाला चौराहा है, उस जगह पर आप देखिए, ये फाफामऊ की ओर से जो रास्ता आता है और ये विनीता हॉस्पिटल की ओर से जो रास्ता आता है, दोनों ओर सड़क बैरिकेटिंग की वजह से एकदम भरी हुई है। न्यूज़ देखे थे आप? टू व्हीलर बिल्कुल बैन है, नहीं सूचना नहीं ना, इसीलिए आप अपडेट नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बैन है, आप जा नहीं सकते। जाएंगे यहाँ से वहाँ तो वहाँ से वापस हो जाएंगे। सूचना एक निकालनी चाहिए, सूचना भारत आज के लिए पेपर में नहीं था। बात ऐसे है, प्रशासन कह रही है, वो पुल छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसको जब चेक किया गया। ये वकील साहब रास्ता निकालने की कोशिश करा रहे हैं। इनके बात से प्रशासन सहमत हो गई और देखिए, ये एक एक लोगों के लिए बैरिकेटिंग खोल दी गई है। लोग धीरे धीरे एक एक बाइक, टू व्हीलर आगे बढ़ रही है। प्रशासन मदद कर रही है। ये टू व्हीलर के लिए रास्ता खोला गया है लोगों को निकलने में। आपके सामने ये दृश्य, एक एक लोग, लगी हुई है। एक एक बाइक 3-4 जगह से खोली गई है। ये इस वक्त हम लोग फाफामऊ वाली रोड पर हैं। ये देखिए आपके सामने भीड़ का ये मंजर। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने काम पर जा रहा है, कोई दुकान खोलने जा रहा है, लेकिन यहाँ आकर सब फंस गए। जिनको पता था वो तो अपने घर से जल्दी निकले, और जिनको नहीं पता था ये देखिए पुलिस वो आके इस भीड़ में भीड़ का हिस्सा बन गए। सभी को देर हो रही है, हर आदमी जल्दी निकलने का प्रयास कर रहा है। जो सीधे, जिनकी बाइक सीधी है, वो जल्दी निकल जा रहे हैं। देखिए दूध वाले भैया की बाइक है। ये चूँकि तिरछा है और रास्ता छोटा है, इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं। अगर ये एकदम सीधे होते तो इनकी बाइक आसानी से निकल जाती। ये आपके सामने एक एक लोगों को निकालती हुई प्रशासन भी क्या करे। लोग हैं, मानते नहीं। हर आदमी को अपने काम पर जाने की जल्दी है, इसलिए आदमी भी परेशान है और प्रशासन भी परेशान है। ये देखिए प्रशासन एक एक लोगों को निकाल रही है। 3 जगह से रास्ता फाफामऊ वाली रोड पर खोला गया है। इसी तरह जो विनीता हॉस्पिटल वाली रोड है, वहाँ भी 2-3 जगह खोला गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग पार होंगे वो निकलेंगे कैसे। इसलिए कि जो लोग पार हो रहे हैं उधर भी उतनी ही भीड़ है। जब भीड़ ही रहेगी तो आदमी पार हो के भी आगे कैसे निकलेगा।
इसके लिए आधे आधे का रास्ता होना चाहिए। जैसे इस ओर है, एक तरफ खुला है, जो भी बाइक पार हो रही है वो निकल जा रही है, लेकिन विनीता हॉस्पिटल वाली जो रोड है उस वाली रोड पर दोनों तरफ बराबर लोग खड़े हैं, जिसकी वजह से भीड़ ज़्यादा है। जो भी आदमी इस बैरिकेडिंग को पार कर रहा है वो आगे फिर फंस जा रहा है। ये देखिए, बैरिकेडिंग पर एक बाइक निकलने भर की जगह है। एक बार में एक ही बाइक पार हो सकती है। ये बाइक वाले भैया बाइक निकाल रहे हैं। आदमी गुस्सा जा रहा है। पुलिस क्या करे, किसी तरह समझा बुझा के एक एक आदमी को पार करा रही है। बहुत परेशान है। हम आपको दोनों तरफ के दृश्य दिखा रहे हैं। सूचना प्रकाशित की गई थी। जो विनीता हॉस्पिटल वाली रोड है उधर भी बहुत भीड़ है, और जो फाफामऊ की ओर से, बाज़ार की ओर से जो रोड आती है, पंडला महादेव की ओर से जो रोड आती है, उधर भी बहुत भीड़ है। पुलिस किसी तरह, यातायात पुलिस भी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। किसी तरह व्यवस्थित करके एक एक बाइक पार करा रहे हैं। आपके सामने ये भीड़ का दृश्य, यातायात पुलिस और पुलिस दोनों मिलकर बाइक को निकाल रहे हैं। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें, इस जगह से बाइक तो निकल जा रही है, लेकिन आगे स्थिति वही है। पुल पर जाना अलाउ नहीं है। इस जगह से आदमी पार हो गया, कितनी भीड़ है। उसे लगा कि मैंने जंग जीत ली, लेकिन आगे स्थिति वही है। पुल पर जाना अलाउ नहीं है। ये वही स्थान है, गरुड़ वाली रोड। पुल की ओर आते वक्त हमने दिखाया था, एकदम सन्नाटा था, और ये बैरिकेडिंग खुलने की वजह से इसी जगह अभी हरा भरा हो गया, लोग आने जाने लगे। आपके सामने पुनः हरा भरा हो ये लोगों से। गरुड़ वाले रास्ते का दृश्य है। ये दृश्य है पुल का। जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं जहां करजन ब्रिज चालू होता है, ये वहां का दृश्य है आपके सामने। लोग वहां से तो पार हो गए, लेकिन प्रशासन यहां से पार होने नहीं दे रही है। आपके सामने का दृश्य देखिए, सब धूप में खड़े हैं। इधर जहाँ तक देखिए लोग ही लोग दिख रहे हैं, और उस ओर देखिए लोग ही लोग हैं। लोग देखिए बाइक पार करा रहे हैं। जिस जगह पर ये बाइक पार हो रही है, कम से कम 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई होगी, जिसे जहाँ से लोग बाइक पार कर रहे हैं। आपके सामने भीड़ का ये मंजर, लोग फंसे हुए हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है। मैं अभिषेक शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट। इस भीड़ को देखते हुए कई अधिवक्ता, कई ऐसे लोग फंसे हैं जिनको इस भीड़ में नहीं फंसना चाहिए था, और अधिवक्ताओं का केस लगा हुआ है। 4 व्हीलर और बड़े वाहनों को रोकने का आदेश था कि आज से रोक दिया जाएगा, लेकिन 2 व्हीलर के लिए ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था कि रोका जाएगा। लेकिन 2 पहिया वाहनों को रोकने की वजह से हमारे अधिवक्ता भाइयों का केस लगा, और पब्लिक जिनको हॉस्पिटल जाना है, इतनी असुविधा हो गई कि कोई गंगा जी का ब्रिज झांक नहीं सकता, जिसके वजह से बहुत सारी असुविधाएं हैं। सरकार से मेरा निवेदन है, प्रशासन से, कि तत्काल इसे सुचारू रूप से बाइक और 2 पहिया वाहनों के लिए कोई व्यवस्था करें, नहीं तो पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। मैं अभिषेक शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट। हर आदमी परेशान है। देखिए कितने लोग लगे हैं बाइक चढ़ाने में। जिस तरीके इधर गड्ढा खुदा है, इसी तरह करजन ब्रिज पार करने के बाद तिलियरगंज की ओर भी गड्ढा खुदा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। अपनी सुविधा के लिए लोग बाइक चढ़ा के करजन ब्रिज की ओर से जाने का प्रयास कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई घटना होती है तो लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे कि इधर पार क्यों होने दिया, है ना। प्रशासन करे तो भी जुर्म उसका, और रोके तो भी जुर्म उसका। गलती ये खुद करेंगे बाद में
नारा लगाएंगे प्रशासन के लिए, जबकि प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया है, गड्ढे खुदवा दिए हैं कि उस पुल से कोई न जाए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। ये देखिए भीड़, लोग खड़े हैं पुल की ओर जाने के लिए। पूरा देखिए कितनी भीड़ है। आपके सामने ये दूसरी बैरिकेटिंग है फाफामऊ की ओर से पुल की ओर आने पर। ये पुल के पास जो बैरिकेटिंग है, जो एक घाट की ओर रोड जाती है और एक पुल की ओर रोड आती है, तो ये पुल वाली बैरिकेटिंग है। देख रहे हैं भीड़, कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को। दूसरा रास्ता ये देखिए, एक छोटा सा रास्ता इधर है, लोग इधर से भी घुसे जा रहे हैं, जबकि एक पिलर गिरा हुआ है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। कभी भी ऐसे रास्ते में घटना हो सकती है। देखिए ये वो जगह है जहां पुल का काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं, पुल को मरम्मत करने के लिए थोड़ा और तोड़ा जा रहा है। ये देखिए इतना बड़ा छेद है, अगर इसका मरम्मत ना किया जाता तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन पुल की मरम्मत करा रही है। साथियों, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे, हमारी वीडियो आपके अच्छे लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करिए। आप यह वीडियो HPS यूनिक ब्लॉग के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए पुल की मरम्मत करते हुए लोग तत्परता से अपना काम कर रहे हैं। ये एक पुलिस खड़े हैं, इनका माइक लगातार बज रहा है, आप आवाज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप लोग सहयोग करें। तो साथियों, इसी के साथ पन्नालाल प्रजापति अपने स्थान तक पहुंचे, वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आपसे नमस्कार।